बच्चों, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है प्रयोग संख्या 4। मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, और इसके बाद उद्देश्य के बाद आपको पता है हेडिंग आती है आवश्यक उपकरण। तो आवश्यक उपकरण लिखते हैं। आवश्यक उपकरण, apparatus required। किन किन उपकरणों की जरूरत पड़ने वाली है वो। चलो लिखते हैं। एक तो चाहिए हमको मीटर सेतु, तो मीटर सेतु। दूसरा प्रतिरोध बॉक्स। कुछ बच्चे ये एक्सपेरिमेंट हमारे साथ किए हैं, जो नहीं किए हैं वो सेटअप देख लेंगे एक बार। प्रतिरोध बॉक्स, इसके साथ अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध का तार। तीसरा विसर्पी कुंजी, विसर्पी कुंजी, इसको जॉकी बोलते हैं, सो जॉकी। फिर हमको चाहिए धारा मापी, आपको पता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, कैपिटल जी। संयोजक तारे चाहिए, संयोजक तारे, और एक की चाहिए, मतलब प्लग कुंजी। आदि। ये इतनी सामग्री चाहिए हमको इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। बच्चों, ये आवश्यक उपकरण हो गया। इसके बाद का पार्ट है हमारे पास सिद्धांत। ये किस सिद्धांत पर काम करता है मीटर सेतु, ये लिखते हैं। आपको पता है ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है। पहले लिखेंगे, फिर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखेंगे। तो मीटर सेतु उपकरण व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलो, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है ये लिखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि 4 प्रतिरोध किसी चतुर्भुज की भुजाओं में संलग्न हों तथा इनके एक विकर्ण में धारा मापी
तथा दूसरे विकर्ण में सेल लगा हो तो धारामापी में विक्षेप शून्य होती है। मतलब आई जी की वैल्यू 0 होती है यदि चतुर्भुज में लगे संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध प्रतिरोधों के अनुपात बराबर हों। अर्थात दैट इज P अपॉन Q बराबर R बाई S, और यहाँ IG बराबर क्या होता है 0, और यह सेतु की संतुलन की अवस्था होती है। यह सेतु की संतुलन की अवस्था होती है। अब इसी पेज के लेफ्ट वाले में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर बनाना है बच्चों। सो ब्लैक पेन यूज कर लीजिएगा आप, थोड़ा और फेयर दिखेगा। ये हमने चतुर्भुज बना लिया, जिन चतुर्भुज में हमारे 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R और S लगेंगे, और इसके एक विकर्ण के बीच में हम सेल तथा कुंजी लगा देते हैं, और दूसरे विकर्ण के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं G। ये सेल हो गया, ये कुंजी K1, ये कुंजी K2। जब ये ऑन होती हैं तो इसमें IG की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाती है। नेमिंग कर लेते हैं A, B, C एंड D। यही वो यस है अज्ञात प्रतिरोध जिसका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और यही P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S के बराबर होने पर IG की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो ये एक फिगर हो जाएगा। अज्ञात प्रतिरोध हो जाएगा यस बराबर R इंटू Q अपॉन P, या अभी हम मीटर ब्रिज बनाएंगे, वहाँ से आपको बताएंगे कि ये वैल्यू कौन सी यल होगी, कौन सी 100 माइनस यल रखेंगे। Q की वैल्यू आती है 100 माइनस यल और P की वैल्यू आती है यल। ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है जो हमको आगे उपयोग में लाना है डेरिवेशन के बाद। पहले ये थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, अब सिलेबस से बाहर निकल दिएगा, लेकिन प्रैक्टिकल के सिलेबस में अभी भी ये इंक्लूडेड है, इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। इसके बाद हमको अब ज़रूरत पड़ती है प्रेक्षण सारणी की। सो अगली हेडिंग है प्रेक्षण सारणी, ब्रैकेट में ऑब्जर्वेशन टेबल। चलो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं बच्चों। वैल्यू, चलो ये पहला कॉलम लिखते हैं बच्चों। ये स्टार्टिंग के जो पार्ट रहेंगे हमारे, वो ये पहला वाला रहेगा R के लिए, दूसरा रहेगा P के लिए,
तीसरा रहेगा Q के लिए, और ये हमारा टेबल रहेगा जब S की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। इसके बाद यहाँ से ये लाइन खींच लेंगे बच्चों, और क्या क्या लिखना है, पहले वाले कॉलम में रहेगा क्रम संख्या, दूसरे वाले में रहेगा प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध, ये वैल्यू ओम में रहेगी। फिर प्रतिरोध बॉक्स की ओर से ली गई दूरी ये रहेगा L, और ये सेंटीमीटर में रहेगी। और इसके बाद निकालेंगे हम 100 माइनस L, एंड आफ्टर दैट वी विल काउंट 100 माइनस L अपॉन L। ये वैल्यूज हमको क्या करनी है, निकालनी है। चलो, जो रीडिंग हमने निकाला था वो नोट करना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। सो 3 रीडिंग नोट करनी है बच्चों, 1 ओम, 2 ओम और 4 ओम की। सो 1 ओम क्रम संख्या 1 2 3, 3 रीडिंग लिया, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग और ये तीसरी रीडिंग। सो 1 ओम का जब रेजिस्टेंस निकालते हैं बच्चों, उस समय L की वैल्यू आती है 47.5 सेंटीमीटर, और 100 माइनस L करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। रेशियोज निकालने पे ये वैल्यू आती है 1.1। आफ्टर दैट दूसरी रीडिंग 2 ओम पे जब निकालते हैं यही वैल्यूज, तो ये आती है 66.3 सेंटीमीटर। सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, ये आता है 33.7 सेंटीमीटर, एंड ये रेशियो आती है 1.13। आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ S, सो विथ R, सो यहाँ एक कॉलम में चेंजेस थोड़ी सी कर लेंगे, और ये R इंटू 100 माइनस L की वैल्यू है बच्चों। R की वैल्यूज भी हमको पहले से पता है, तो यहाँ एक कॉलम में यहाँ भी लिख लेना कि ये अज्ञात प्रतिरोध यस के लिए कॉलम है। चारों के लिए कॉलम हो जाएगा, जो हमारे पास P/Q बराबर R/S आ रहा था। सो आफ्टर दैट अब लिखते हैं थर्ड वाली रीडिंग आती है 4 ओम के लिए। जब निकालते हैं बच्चों प्रतिरोध बॉक्स से, जब 4 ओम निकालते हैं उस समय ये वैल्यूज आती है 81.2 सेंटीमीटर। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है 18.8 सेंटीमीटर, और इसको जब सॉल्व करते हैं दिस विल कम 0.93। इस तरह से हम ये पूरी की पूरी वैल्यूज क्या करते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं। और फिर इसके बाद इसका औसत मान निकाल लेते हैं। औसत मान आ जाएगा S बराबर, लाइन में ही लिखेंगे S1 प्लस S2 प्लस S3, या S बराबर हो जाएगा, सारी वैल्यूज हमको पता है बच्चों, 1.1 प्लस 1.13 प्लस 0.93 एंड देन डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू आती है 1.05 ओम। ये सारी वैल्यूज ओम में लिख देना आप लोग। इतना ओम का अज्ञात प्रतिरोध हमको क्या होगा, प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये औसत मान आ गया। रिजल्ट बनाना है, परिणाम इसके बाद लिखना है बच्चों। तो अगला पार्ट रहेगा परिणाम। जैसे लिख रहे हैं, जहाँ लिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना है बच्चों, और हैंड राइटिंग को विशेष ध्यान रखना है, साफ साफ और सुंदर लिखना है। तो अब लिखेंगे
मीटर सेतु के प्रयोग में, मीटर सेतु के प्रयोग में दिए गए तार का प्रतिरोध 1.05 ओम प्राप्त हुआ। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। इसके बाद बच्चों बात आती है वास्तविक मान की। तो वास्तविक मान हमको पता है, इसको मल्टीमीटर से कैलकुलेट करके हम लोग देते हैं बच्चों। तो वास्तविक मान इस वायर का जो आया था वो था मल्टीमीटर से कैलकुलेट करने के बाद 0.8 ओम। तो 0.8 ओम रहेगा। अब प्रतिशत त्रुटि वाला कॉलम रहेगा बच्चों। सो प्रतिशत त्रुटि, आपके मेजरमेंट में कितनी त्रुटि आई, परसेंटेज एरर। फॉर्मूला आपको पता है, प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान डिफरेंस प्रायोगिक मान डिवाइडेड बाई वास्तविक मान, वास्तविक मान और मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, और ये वैल्यू आएगी प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रतिशत त्रुटि बराबर आएगा 1.05 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 1.05। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 0.8, या प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा 31.25%। ये मल्टीप्लाइड बाई 100 बाकी रहेगा अभी बच्चों परसेंट। ये हमारी प्रतिशत त्रुटि हो गई। इसी पेज पे लिखेंगे। इसके बाद हमको लिखना है सावधानियां, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सारे एक्सपेरिमेंट का। सो सावधानियां, प्रिकॉशंस। पहला, ब्लैक पेन से लिखेंगे इसको। फर्स्ट, सभी तार मजबूती से जुड़े होने चाहिए। होने चाहिए। दूसरा है परिपथ के कनेक्शन को चेक करने के लिए की जांच के लिए प्रतिरोध बॉक्स से एक प्रतिरोध निकालकर विसर्पी कुंजी को तार के दोनों सिरे पर स्पर्श कराते हैं। धारा मापी में
विक्षेप की दिशा एक दूसरे के विपरीत आनी चाहिए, दूसरे के विपरीत आनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है कनेक्शन चेक करने के लिए। और थर्ड है, एक्सपेरिमेंट में सेल की कुंजी को सबसे पहले दबाते हैं, फिर धारामापी में लगी कुंजी को दबाते हैं। चौथा, विसर्पी कुंजी को मीटर सेतु के तार पर घिसते नहीं हैं, इसे स्पर्श कराते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ सावधानियां वाला पार्ट। इसके बाद मीटर सेतु का फिगर भी बनाना है बच्चों आपको इधर वाली पेज पे। तो मीटर सेतु का फिगर बनाएंगे। आपने देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा वो लैब में विजिट कीजिए और देखिए कि किस तरह का मीटर सेतु होता है। ये 1 मीटर लंबी स्केल होती है, बड़ा सा एक बेस होता है, इस पर ये तार बना होता है 1 मीटर लंबा, यहां से यहां तक। अब यहां से एल शेप में 2 ब्लेड लगी होती हैं। जो लोग लैब में गए हैं वो देखे होंगे, स्टैंड पे एल शेप की ब्लेड लगी होती हैं दोनों सिरे पर। फिगर थोड़ा अच्छा बनाना, स्केल की यूज करके तुम लोग, हमको कॉपी मत करना इस मामले में। अब क्या करते हैं, बीच में एक पॉइंट बी लगा होता है बच्चों। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट सी है। यहाँ इन दोनों के बीच में हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, जहाँ से हम आर की वैल्यू पता करते हैं। आर बी रेजिस्टेंस बॉक्स, ये आर की वैल्यू के लिए होता है। यहाँ लगा होता है अज्ञात प्रतिरोध, जिसका ज्ञात करने होता है हमको, जिस तार का, वो लगा होता है, दैट इज यस। ये पॉइंट बी होता है बच्चों। ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया। अब डी वाला पॉइंट वो होता है जहां पे हमारी स्लाइडिंग की मतलब जॉकी स्पर्श करता है। यहाँ से तार लेते हैं, इस तार में गैल्वेनोमीटर लगा होता है और इसको हम जॉकी से कनेक्ट करके यहाँ पे टच कराते हैं। ये हमारा पॉइंट जे होता है और ये डी भी होता है। अब ए से ये पॉइंट डी तक के बीच की जो दूरी होती है, यही हमारा स्मॉल एल होता है। और बची हुई डिस्टेंस आसानी से निकाल लेते हैं 100 माइनस एल करके। और ये पॉइंट डी है बच्चों। अब ये यल हुआ, ये हुआ, मतलब ये यहाँ से जे वाला तक का पार्ट हमारा पूरा का पूरा पी, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट हमारा क्यू। टेबल में बाकी चीज़ें बनी हैं, यहाँ नीचे लिख लेंगे मीटर सेतु। इसमें 2 फिगर बनाने पड़े हमको, एक फिटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट और एक मीटर सेतु। ये दोनों आपको बनाना है और दोनों आना चाहिए। मीटर सेतु का सिद्धांत जो है बच्चों वो इम्पोर्टेंट है, उसको जरूर लर्न कीजिएगा। वो आपके थ्योरी वाले पार्ट का भी है, फिगर भी और स्टेटमेंट भी, तो उसको जरूर देख लेना। बाकी इस एक्सपेरिमेंट में इतना ही। इट्स ओवर टुडे।